Hello students, welcome to Charty Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. In last lectures, what we have discussed about sets, we have discussed about methods of writing set. Okay, after that we have discussed what are the types of sets and based on that we have discussed problems. Today we are going to learn something new. तो आज हम कुछ concepts देखेंगे and based on those concepts हम problems की शुरुआत करेंगे. बट सबसे important है कि आज हम सबसे पहले ध्यान से सारे concepts को समझ लें. ओके, तो सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में. किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? वेन डायग्राम के बारे में. सो व्हाट इज वेन डायग्राम? हमारे पास एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे वेन, जिन्होंने वेन डायग्राम के बारे में हमें दिया है. ही वाज अ ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, जिन्होंने क्लोज्ड फिगर्स का यूज किया ताकि वो सेट को रिप्रेजेंट कर सके. अब क्लोज्ड फिगर का यूज किया मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए और 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सेट है. ये जो सेट है ऑब्वियसली लिस्टिंग मेथड से है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्लोज्ड फिगर्स का यूज किया. मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड फिगर यानी जो खुले नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल में मैंने प्लेस कर दिया 2, 4, 6, 8, 10. तो इस तरीके से कोई भी क्लोज्ड फिगर्स यूज करके आप यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन को कहने में आता है वेन डायग्राम. इवन आप सर्कल यूज कर सकते हैं, इवन आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया है और इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. और अगर आपको लेना है तो सेट में एलिमेंट है एक्स, वाई, जेड. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? हम इसको वेन डायग्राम कहते हैं. अगर हम कोई तो भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग व्हाट? क्लोज्ड फिगर्स, तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स में आते हैं फॉर 2 से लेके 3 मार्क्स. हो सकता है हमें कोई सेट दिया हो और वो कहते हैं कि जो गिवन सेट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय यूजिंग वेन डायग्राम. तो आपको इस तरीके से कोई भी फिगर्स का यूज करके आप वेन डायग्राम निकाल सकते हैं. सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑक्टेगॉन, पेंटागॉन, जो आपको लगता है. आप बस वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए तो उसे आप क्या कहेंगे? वेन डायग्राम. क्या कहेंगे? वेन डायग्राम. उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखेंगे जो कि है सबसेट की. काय की डेफिनेशन? सबसेट. देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं काय की? हम सेट की बात कर रहे हैं. हमने अभी तक सेट पढ़ा. तो जो हम सेट की बात कर रहे थे ना, तो सेट में एक डिफाइनाइट कलेक्शन होता था. सेट में क्या होता था? एक डिफाइनाइट कलेक्शन. अब हम सब सेट की बात कर रहे हैं. काय की बात कर रहे हैं? सब सेट. मतलब सेट का छोटा बेटा. ठीक है, यानी सेट रहेगा बड़ा और उसके अंदर कौन रहेगा? उसका सबसेट. इसका मतलब सी, जो सेट रहेगा ना वो बड़ा रहेगा और जो सबसेट रहेगा वो छोटा रहेगा. मतलब हमारे सामने जो सेट रहेंगे ना उसमें सबसेट के भी एलिमेंट्स रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए है 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज ए. ओके, और सपोज मैं बी लेती हूँ तो बी है 3, 5. तो ए सेट हो गया क्योंकि ये सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है और क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स अगर सेट ए में है
तो हम ये कहेंगे जैसे 3 5 3 5 है, बी में 3 5 है, ए में भी 3 5 है। अगर कोई सेट के एलिमेंट दूसरे पूरे सेट में अगर होते हैं तो हम उसे उसका सबसेट कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन अ सेट ए, therefore B is a subset of A. B is a subset of A and is written as B subset A. B subset A. ये जो साइन का जो मुंह है, जो खुला हुआ है, वो उसके तरफ है, वो बड़ा होता है। ये हो गया सेट, ये हो गया सबसेट। हम इसको कैसे रीड करेंगे? B is a subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर है बेटा? A में। If all the elements of set B is in set A, then we can say that B is a subset of A. जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि आपका घर है, तो आपका जो घर है और घर में प्रिसाइजली आपका रूम है, तो जो आपका घर है ना वो बड़ा है, तो वो क्या हो गया? एक सेट हो गया। और उसमें जो आपका रूम है वो कैसा है? सबसेट है। वो जो घर में आपका रूम इंक्लूड है और आपके रूम घर के अंदर है, तो आपका घर हो गया सेट, आपका रूम हो गया सबसेट। ठीक है बेटा? जैसे अगर हम आपके स्कूल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका स्कूल है तो स्कूल में ग्राउंड है, तो स्कूल आपका क्या हो गया? सेट, और ग्राउंड हो गया सबसेट। उसका थोड़ा सा पार्ट उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है? तो दिस इज सबसेट। सेट बड़ा, सबसेट छोटा। सबसेट छोटा है, ये वाले सारे एलिमेंट सेट में रहेंगे तब वो उसका सबसेट बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, नहीं तो वो सबसेट के बदले इक्वल सेट बन जाएगा। एक सेट के एलिमेंट अगर कोई दूसरे सेट में मिलते हैं तो वो उसका क्या बन जाएगा? सबसेट। एलिमेंट्स है तो सबसेट सारे होना चाहिए। एक आधा नहीं रहा तो बोलेंगे इज नॉट अ सबसेट। और अगर जब सबसेट नहीं रहा तो हम उसको डिनोट करेंगे ये सिंबल से, B is not a subset of A, बिकॉज हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ये सब बात करने वाले हैं कि सबसेट है भी या नहीं। तो हम वहां पे ये चीज आपको डिस्कस कर सकते हैं कि सबसेट है कि नहीं। यहां तक आपको क्लैरिटी आ रही है सबसेट्स के बारे में? ओके, तो हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि कौन किसका सबसेट है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस और है, बट आज इसी के क्वेश्चन करके इसी के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो दो चीजों की हमारी क्लैरिटी आनी चाहिए। एक है कि कौन वेन डायग्राम क्या है, व्हाट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम मतलब अगर हम कोई तो भी सेट को क्लोज फिगर्स का यूज करके अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। जॉन वेन जो एक लॉजिशियन था, ब्रिटिश लॉजिशियन, उन्होंने हमको ये दिया था। और सबसेट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B is in set A, therefore B is a subset of A. So now let's start with few questions to discuss which of the elements is a subset or not. So yes, I am writing down one question. First question आपके सामने लेंगे, if A equals to A, B, C, D, E, ये है हमारा सेट A, और दूसरा सेट दिया है B equals to C, D, E, F, तीसरा सेट दिया है B, D, और चौथा सेट दिया है A, E। हमारे सामने 4 सेट दिए हैं और हमें बोलने में आया है कि which of the following statements are true and which are false। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने दिए हैं और वो हमें कह रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है। पहले आप एकदम ध्यान से देखिए कि जो सेट A है उसमें एलिमेंट कौन सा है? A, B, C, D, E।
ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? सी डी ई एफ। सी में कौन से एलिमेंट्स है? बी और डी। और डी में कौन से एलिमेंट्स है? ए और ई। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सी सबसेट बी। हमें पहले ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। आई होप आपको पता है ट्रू मतलब सही और फॉल्स यानी गलत। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो ये कि ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा। मतलब सी के सारे एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। बी के सी में नहीं रहे तो चलता, लेकिन सी के सारे एलिमेंट्स कहाँ होना चाहिए? बी में। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी should be in set B. Then only this statement will be true. So what is C? C है B और D। C क्या है? B और D। अगर B में B और D मिला तो सही, नहीं तो गलत। C में B और D है, लेकिन B में सिर्फ D है और B तो H नहीं। इसका मतलब सारे एलिमेंट सी के बी में है क्या? नहीं है। सी के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। और इसीलिए हम लिखेंगे फॉल्स एज, क्या लिखेंगे? सी इक्वल्स टू बी डी एंड बी इक्वल्स टू व्हाट? C D E F। ये क्या हो गया? B इक्वल्स टू, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कौन सा सेट? C इज नॉट इन सेट B. Say as C equals to this and B equals to this, and all the elements of set C is not in set B, therefore C subset B is false. ये कैसा हो गया? C subset B is false. बेटा समझ में आया? ऐसे हमारे पास पूरे मिलाकर 6 क्वेश्चन है। 3 मैं करूंगी, 3 विल बी योर डेली टास्क। सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि ये बताओ कि ए सबसेट डी है या नहीं। ए सबसेट डी है या नहीं। तो सबसे पहले भी ये ट्रू है कि फॉल्स? देखो बेटा, कभी कभी क्या होता, हम खुशी खुशी देख लेते हैं ये तो है। पहले ये देखना है कि ये दोनों के सिंबल में सेट कौन है। तो जो ये D है ना बेटा, ये D सेट का काम कर रहा, मतलब A के सारे एलिमेंट D में होना चाहिए, ठीक है। अब A के एलिमेंट D में होना चाहिए। A में क्या है? A है, B है, C है, D है, E है। A के सारे एलिमेंट D में होना चाहिए। D में क्या है? सिर्फ A और E है। क्या A के सारे एलिमेंट D में? नहीं, A के सारे एलिमेंट D में नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी कितना होना चाहिए? ये स्टेटमेंट कितना होना चाहिए? फॉल्स, ठीक है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसा है बेटा? फॉल्स। क्यों? फिर से वैसे लिखेंगे, एज A इक्वल्स टू A B C D E and D equals to what? A E, as all the elements of set A is not in set D. सारे A के एलिमेंट्स D में है क्या? नहीं है। Therefore क्या?
A सबसेट D is false। ये क्या हो गया? false। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन तैयार होता है अगर इसी तरीके के आपको 2 पूछा गया, जैसे ये और ये, तो ये बन गया 2 मार्क का। समटाइम्स ऐसे 4 पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के लिए भी रेडी करते हैं। समटाइम्स 3 पूछे जाते हैं और 3 मार्क के लिए भी रेडी करते हैं। प्रिसाइजली ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। कैसे भी पूछ सकते, पेपर पैटर्न के टाइम पे उनको एग्जामिनर को जैसा लगा वो वैसा पूछ सकता। अगर आपको 1 समझ में आया तो आप 4 भी कर पाएंगे, बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए भी है और इसी को बनाकर 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते, 3 के लिए भी पूछने में आता है, कभी कभी 4 के लिए भी पूछने में आता है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। जैसे मैंने बोला था 6 है, 3 मैं करूंगी और 3 आप करने वाले हो, ठीक है। तो एक और लेंगे। अच्छा, इसी का उल्टा अगर चेक किया तो D सबसेट A। बच्चे कंफ्यूज रहते, कुछ लोग लर्न करते, अरे हाँ बुक में ट्रू लिखा था, अरे हाँ बुक में फॉल्स लिखा था, अब मैंने जानबूझ के इधर उल्टा पुल्टा ले लिया आपके सामने। अब ये सही है क्या? नहीं, अब सही है। क्यों? क्योंकि अब A सेट है और D सबसेट है, तो D के तो सारे एलिमेंट्स A में है, ठीक है। देखो ये हमारा A और E है, D में देखो क्या है, A और E, और यहाँ पे A भी है और E भी है, मतलब ये हमारा हो गया ट्रू। क्यों? एज D इक्वल्स टू व्हाट? A E and A equals to what? A B C D E। तो हम क्या बोलेंगे? As all the elements of set D is in set A, therefore D subset A is true। D subset A is true। आपको बेटा समझ में आया यहाँ तक? D subset A is true, ठीक है बेटा। तो D सबसेट A कैसा हो गया? ट्रू, क्योंकि D के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर है बेटा? A में। अगर आपके सामने D के सारे एलिमेंट्स अगर A में है तो आपका जो सेट है वो कैसा है? कैसा है? ट्रू है। नहीं तो कैसा हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब एक काम करेंगे, जल्दी से रिवीजन करा दूं एक बार और कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूं जो आप करने वाले हो, ठीक है बेटा। हमने 2 यहाँ पर क्या किया? हमने 2 चीजें डिस्कस की आज की क्लास में, एक वेन डायग्राम और एक सबसेट, ठीक है। अभी ये 3 क्वेश्चंस हमने किए। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ जो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है बेटा। तो ऊपर के जो सेट है ना, वो सेट आपके लिए समान है, तो आप ये A B C D वाला सेट आप लिख लो। और आपको करना क्या रहेगा? आपका क्वेश्चन है A B C D वाले क्वेश्चन आप करने वाले हो, सेट आपका सेम है। आपको चेक करना है, क्योंकि अभी अपन ने सपोज 3rd ले लिए, तो 4th आपको चेक करना है कि क्या D सबसेट है B का। चेक करेंगे D सबसेट है क्या B का, B सबसेट है क्या A का, और चेक करना है C सबसेट है क्या A का, ठीक है। एक आधा और लेना है तो आप ले सकते हैं, एक आधा और चाहिए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चेक करिए A सबसेट है क्या C का, ठीक है बेटा। तो these will be your daily task। So now ये क्लास में what we have discussed वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, नो इश्यूज। आज हमने एक डेफिनेशन देखी सबसेट की, और सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि
अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर आपको मिलते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, सबसेट। क्या हो जाता है, सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B is in set A, then we can say that B is a subset of A। और जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, आई होप उससे आपको क्लैरिटी मिल रही होंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप क्वेश्चन आप खुद डिस्कस करेंगे, आपको एक चीज एकदम ध्यान से समझ के रखनी है। वो चीज ये कि जिसका तरफ इसका फेस है, देखो ये मुंह खुला हुआ है, तो ये सेट है, ये बड़ा होना चाहिए, तो इसके सारे एलिमेंट इधर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो देखो D के सारे एलिमेंट्स B में है क्या, तो पहले D देखो, D में क्या है, AE, तो B में AE है क्या, नहीं, तो ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा, आप सोच के बताएंगे, बराबर। इसके इसमें मत देखना, इसके उसके कब देखोगे, पहले आप ये देखो, ये छोटा होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इधर। बहुत लोग कभी कंफ्यूज हो जाते, गलत भी कर देते, वैसा नहीं करेंगे। क्या चेक करेंगे, इसके एलिमेंट इधर है क्या, है तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। B सबसेट ऑफ A, देखो B के सारे एलिमेंट्स A में है क्या, चेक करो। C के सारे एलिमेंट्स A में है क्या, चेक करो। A के सारे एलिमेंट्स है क्या, चेक करो। है तो वेल एंड गुड, से यस ट्रू, नहीं है तो बोल दो नहीं है, फॉल्स। ठीक है बेटा, तो these 4 question is your daily task, and yes, in coming classes we will discuss more about universal set and complement set, and we will discuss problems for the same. So I hope आपको समझ में आया, आपको क्लैरिटी आ गई है। कुछ क्वेश्चंस रहे, कुछ क्वेरीज रहे तो you can get back to us. Thank you.